हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज मैं सीधे सीधे आपको यहीं पे लेके आया हूँ ऑफिशियल अपडेट में। जैसा कि हिंदुस्तान लाइव अपडेट आप देख पा रहे होंगे, यूजीसी न्यू गाइडलाइंस डूडा जी। गाइज, डूडा डूडा क्या है आपको बताएंगे। ने कहा नई यूजीसी गाइडलाइन में स्टूडेंट के हितों की अनदेखी। तो पूरी बात मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने वीडियो पर, अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए पल पल की खबरें देता रहता हूँ। जैसा अभी जस्ट लेटेस्ट रिसेंटली न्यूज़ निकल के आ रही है, 7/7/2020 की खबरें देख पा रहे होंगे 12:18-20 PM पे। अभी जस्ट राइट नाउ ये खबर निकल के आ रहा है। विश्वविद्यालय यूजीसी की गाइडलाइन क्या है, पूरी बात यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यूजीसी गाइडलाइन नई दिल्ली, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ, जिसको डूटा बोलते हैं, डूटा ने क्या कहा, भर्ती यूजीसी के अधिकारियों को क्या खरी सुनाई, आप देख पा रहे होंगे। डूटा ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि गाइडलाइन के प्रति नाखुशी जताई। जी गाइस, नाखुशी जताई, ये बात कही कि स्टूडेंट को जो पूरी तरीके से उनकी उम्मीद किए हुए थे प्रमोट किया जाएगा, उसको अनदेखी किया गया। कहने तलब है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर के अंत में आयोजित करने का फैसला किया गया है, जबकि स्टूडेंट और पेरेंट्स सोशल मीडिया पर कोरोना महामारी के का हवाला देकर लगातार परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे थे। आगे और आप देख पा रहे होंगे, मानव संसाधन मंत्री, विकास मंत्री, जैसा कि एचआरडी यहाँ पे आपको पता है कि रमेश पोखरियाल जी ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने सोमवार को यूजीसी की नई गाइडलाइन की जो है घोषणा कर दी है कि जो गाइडलाइन दी गई कि एग्ज़ाम कराए जाएंगे। कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि के मद्देनज़र जुलाई के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को टाल दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी की ओर से जारी संशोधन दिशा निर्देश के मुताबिक सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दे पाने में असमर्थ, जी गाइस, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दे पाने में असमर्थ छात्रों को एक और मौका मिलेगा और विश्वविद्यालय जब उचित होगा तब विशेष परीक्षाएं आयोजित करेंगे। मंत्रालय का यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हरी झंडी दिए जाने के बाद आया है, जिसमें उसने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक संचालन प्रक्रिया SOP के तहत परीक्षाएं आयोजित करने की मंजूरी दी थी। यूजीसी की दिशा निर्देशों के मुताबिक विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों माध्यम से सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें, यूजीसी जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए डीयू विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षाएं 10 जुलाई से रखने को फैसला ले लिया है, और जो अभ्यर्थी उसमें छूट जाएंगे उनके लिए वो सितंबर में एग्ज़ाम कराएगा। तो डीयू यूनिवर्सिटी का फैसला, जैसा कि 10 जुलाई से वो अपना एग्ज़ाम कराएगा। वैसे पहले से डीयू काफ़ी चर्चा में रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वो ओपन एग्ज़ाम करवा रहा था, जिसको लेके कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय ने उसकी जो है इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से अनसेटिस्फाई कर दिया था। उसकी जो ये गाइडलाइन थी उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया था उच्च न्यायालय ने। फिर से उसने अपने नई गाइडलाइन को उस यूनिवर्सिटी ने फिर से यूजीसी के गाइडलाइन के इंतज़ार कर रहा था। यूजीसी ने जैसा कि एग्ज़ाम कराने का फैसला कर दिया, इसलिए वो पूरी तरीके से अब अस्वस्थ है और फैसला जो है वो अपना जो है एग्ज़ाम कराने के लिए 10 जुलाई की डेट घोषित कर दिया। तो यहाँ पे आपको यूजीसी की बातें मैं बता रहा था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, शिक्षकों और छात्रों के लगातार विरोध के बावजूद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 10 जुलाई के फाइनल ईयर के स्टूडेंट की ऑनलाइन परीक्षा करने जा रही है। डूटा ने कहा कि यह छात्रों की परीक्षा देने के लिए मजबूर करने के लेकर सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है कि जो प्रमोशन की बातें थी, लेकिन उसने प्रमोशन न करा के आपको एग्ज़ाम की बातें कर दी। इसलिए डूटा ने कहा कि परीक्षा को लेकर के सरकार ने एक बाध्य कर दिया है। डूटा ने कहा, एक ऐसी परीक्षा जिसमें कोई स्पष्टता नहीं और जो छात्रों के एक बड़े वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण और उसका मकसद शिक्षा में एक बड़े व्यवसाय को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये बड़ी बातें आरोप लगाते हुए डूटा ने यूजीसी को सुनाया कि आप ये ऐसा करना कहीं ना कहीं बच्चों के हित की गलत बातें हैं। अगर आपने उनको दिलासा दिया प्रमोशन का तो आप प्रमोशन कराइए। शिक्षक संघ ने कहा, यूजीसी और एचआरडी मंत्रालय के रिवाइज गाइडलाइन में स्टूडेंट की पूरी तरह से अवहेलना की है, और वो पूरी तरीके से अवहेलना करते हुए जैसा कहा है हमने आपको बताया, पढ़ के सुनाया। शिक्षक संघ ने कहा कि ओपन बुक एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट में इतनी अधिक तकनीकी समस्याएं आने के बावजूद भी
यूजीसी ने यह घोषणा कर दी कि वह यूनिवर्सिटी से परीक्षा कैंसिल करने के लिए नहीं कहेगी। अब आप समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी बातें जो है यूजीसी या डूटा ने यूजीसी से कहा, और पूरी तरीके से सभी छात्रों को एक जो है दिलासा दिलाया था। और पूरी तरीके से ऑफिशियली एचआरडी मंत्री ने इस बात को तो नहीं कहा था, लेकिन वो दिलासा दे रहे थे कि हम प्रोन्नति करेंगे। प्रोन्नति जो वर्ड था प्रमोशन का, वो पूरी तरीके से सबके जहन में बैठ गया था और वो अस्वस्थ हो चुके थे कि हमारा प्रमोशन होगा। फाइनल ईयर की स्टूडेंट की बातें कहीं ना कहीं हो रही थी, लेकिन उनको भी जो है प्रमोशन की बात उनको भी छेड़ दी गई थी, तो वो भी अस्वस्थ हो चुके थे पूरी तरीके से। मंत्री द्वारा 24 जून को दिए गए उस ट्वीट के बाद ऐसा क्या बदल गया, जिसमें उन्होंने कहा यूजीसी को अपनी गाइडलाइन पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। कोविड-19 के आंकड़े में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ दिनों के अंतराल के दौरान गृह मंत्रालय का विरोधाभासी आदेश दिखता है और उसके बाद लाखों स्टूडेंट की मानसिकता और शारीरिक स्वास्थ्य से समझौता किया गया है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें धांधली को पकड़ने की कोई व्यवस्था न हो, उसके आधार पर कैसे डिग्री दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें निकल के आई, हमने आपको बताया। और आपको जैसा कि डीयू की रही बात, तो डीयू 10 जुलाई को अपना परीक्षा कराने के लिए तैयार है, और उसमें जो अभ्यर्थी छूटेंगे उनका सितंबर में जो है पेपर कराया जाएगा। तो ये थी पूरी बात, जैसा कि अभी लेटेस्ट अपडेट थी, हमने आपको डिटेल में बताया। गाइज, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यूजीसी या किसी अदर यूनिवर्सिटी की कोई रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हम आपको पल पल अपडेट देते रहेंगे, जैसा कि हमने अभी जस्ट राइट नाउ अपने एक वीडियो को अपलोड किया, लेकिन अब इसको भी तुरंत अपलोड करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जस्ट उसके बाद का वीडियो आया है यूजीसी की नई गाइडलाइन परीक्षाओं को लेकर के। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई गाइडलाइन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।